गीता का ये समत्व योग, ये सबसे विशिष्ट चीज है। भगवान यही योग अर्जुन को बता रहे हैं कि समत्वम समत्वम योग उच्यते। ये जो समत्व है ना, यही गीता का प्रमुख योग है। तो इस समत्व योग को प्राप्त कर लो कि चाहे सुख हो, दुख हो, सिद्धि हो, असिद्धि हो, हानि हो, लाभ हो। आता ना, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जय जय। लाभ में, अलाभ में, जय में, पराजय में, सुख में, दुख में जो एक समान रहता है, वही धीर पुरुष है। और इसी को समत्व योग कहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम समत्व योग को प्राप्त करो, क्योंकि दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय। हे धनंजय, ये जो इसी को बुद्धि योग कहते हैं। समत्व योग जो है ना, यही बुद्धि योग है। ये बुद्धि योग कैसा है? कर्म से बहुत दूर है ये। कर्म इसके सामने बहुत तुच्छ है, ये वरम निकृष्ट है। सकाम कर्म जो है इस बुद्धि योग के सामने बहुत ही तुच्छ है। इसलिए तुम उस तुच्छ कर्म, सकाम कर्मों को छोड़कर बुद्धि योग को प्राप्त करो, बुद्धि योगी बनो। और बुद्धौ शरणमं विच्छ, बुद्धि की शरण में तुम जाओ। क्योंकि जो फल की चाहना करने वाले होते हैं वे कृपण होते हैं। कृपणः फल हेतवः, फल की कामना करने वाले कृपण हैं। इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं कृपण की। यहाँ देखिए भगवान ने कहा बुद्धि योगी बनो। 3 प्रकार के योगी होते हैं। एक तो होते हैं बुद्धिजीवी लोग, एक होते हैं बुद्धि योगी और बुद्धिवादी। ये 3 होते हैं। एक तो बुद्धिवादी, एक बुद्धिजीवी और बुद्धि योगी। तो बुद्धिवादी किसे कहते हैं? जो तार्किक लोग हैं वे बुद्धिवादी हैं। तर्क से ही हर चीज की वो करते हैं, कसौटी में तोलते हैं हर चीज को। जो बुद्धि से सिद्ध होता है उसी को मानते हैं। आजकल बहुत सारे लोग हैं ना बुद्धिवादी, कहते हैं ये बुद्धिवादी लोग हैं। तर्क से जो चीज होगी उसी को मानेंगे, कि हम शास्त्र वास्त्र को नहीं मानते हैं। तो बुद्धिवादी। और दूसरे होते हैं बुद्धिजीवी। बुद्धिजीवी उनको कहते हैं कि जो बुद्धि से अपनी आजीविका चलाते हो। जैसे कोई लिख कर कमाता हो, या कोई बोल कर कमाता हो, या कोई विद्या से कमाता हो। बुद्धि के माध्यम से कंप्यूटर बैठ के अपने कमा रहे हैं कोई कुछ, ये सब बुद्धिजीवी हैं। जो परिश्रम करके जो अपनी आजीविका चलाते हैं, मजदूरी करके, शारीरिक श्रम करके, वो अलग है। वो जो बुद्धि से पैसा कमाते हैं वो बुद्धिजीवी कहलाते हैं। और तीसरे होते हैं, भगवान कहते हैं कि तुम न बुद्धि योगी बनो और न बुद्धिजीवी बनो। तुम क्या बनो? बुद्धि योगी बनो। बुद्धि योगा धनंजय, ये बुद्धि योग से ये कर्म निकृष्ट है। तुम बुद्धि योगी बनो। बुद्धि योगी मतलब समत्व योग से युक्त हो जाओ। समत्व योग का पालन करो। समत्व योग क्या है? सिद्धि और असिद्धि में संभाव रखना और आसक्ति को छोड़कर कर्म करना, ये समत्व योग है। और बुद्धि के शरण में तुम जाओ कहा? उसकी शरण को खोजो। बुद्धौ शरणमं विच्छ। यहाँ बुद्धि का मतलब क्या है? यहाँ बुद्धि का मतलब है श्री कृष्ण। कैसे? आत्मानं रथिनं विद्धि बुद्धिं तु सारथिं विद्धि। आता ना कठोपनिषद। आत्मा को रथी जानो और बुद्धि को सारथी मानो, मन को लगाम मानो। इंद्रिय जो है वो घोड़े हैं और विषय उनको चरने, उसका आहार है घोड़ों को खाने का। तो जब हमारा मन रूपी लगाम बुद्धि रूपी सारथी के हाथ में होती है, तो बुद्धि रूपी सारथी यदि स्वस्थ है तो वो शरीर रूपी रथ को और शरीर रूपी रथ में बैठे हुए रथी को, जीवात्मा को गड्ढे में नहीं गिरने देता है, उसको मंजिल तक पहुंचा देता है। तो ये जो हमारा शरीर है वो ये रथ है। इस शरीर में जो जीवात्मा है वो हो गया रथी, रथ का मालिक। और इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाला जो सारथी है वो कौन है? वो है श्री कृष्ण। और वो श्री कृष्ण, उनकी शरण में जाओ, मतलब मेरी शरण में आओ। भगवान कह रहे बुद्धौ शरणमं विच्छ। और शरणम जो है भगवान का नाम ही है। भगवान का नाम गीता में भी भगवान ने बताया शरणम में, वो आता ना गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृद। यह भगवान ने कहा शरण,
भगवान का नाम है गति, क्या है, भर्ता, गतिर्भर्ता प्रभु, साक्षी, निवासः, शरणम। शरण जो है भगवान का ही नाम है। तो मैं जो सबका आत्मा रूप जो कृष्ण हूँ, मैं इसकी शरण में आओ। तो क्या होगा उससे? तुम फल की इच्छा छोड़ दोगे। फल की इच्छा करोगे तो तुम कृपण माने जाओगे, इसलिए कर्म की इच्छा छोड़ दो, कृपण मत बनो। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। ये जो बुद्धि युक्त हो जाता है, समत्व बुद्धि से युक्त जो पुरुष हो जाता है, वो दोनों चीजों को छोड़ देता है। क्या? सुकृत और दुष्कृत, पुण्य और पाप, इन दोनों से रहित हो जाता है। इसलिए तुम इस योग से युक्त हो जाओ, क्योंकि ये जो समस्त रूपी योग है वही कर्मसु कौशलम, समस्त कर्मों में कुशलता, ये समत्व योग ही है। समत्व योग से तुम युक्त हो गए तो तुम्हें न पुण्य लगेगा न पाप लगेगा। तो समत्व योग, यही योग कर्मसु कौशलम। किसी भी अपेक्षा से रहित होकर निष्काम भाव से जब हम कोई अच्छा कर्म करते हैं तो उसका अनंत फल मिलता है। एक व्यक्ति था, एक राजा था, और उसने बड़ा धर्मात्मा था, कई यज्ञ यागादि अनुष्ठान किए, करवाए, यज्ञ करवाए। एक बार संयोगवश किसी अन्य राजा ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस राजा की पराजय हो गई। यह अपने राज्य को छोड़कर गुप्त मार्ग से वहां से भाग निकला, अपने पत्नी बच्चों को सहित। दूसरे किसी राज्य के सीमा में कहीं गांव में ये रहने लगा, वहीं मजदूरी करके अपना जीवन यापन करने लगा। सारी संपत्ति चली गई। अब जितना धन कमाता था उसी में 2 टाइम का पेट भरता था बस। मांग के लिए आए, मजदूरी कर ली। ऐसा करते करते जब बहुत दिन बीत गए तो किसी माध्यम से उसको पता चला कि ये पास के गांव में एक वणिक रहते हैं, उनके पास एक दिव्य तराजू है। उस तराजू में वे पुण्य खरीदते हैं। जो व्यक्ति पुण्य किया हुआ हो वो जाकर अपना संकल्प पूर्वक वहां रख दे उसके तराजू में, तो पुण्य के बदले उसको संपत्ति देते हैं, धन देते हैं। तो राजा के मन में आया कि चलो हम भी पुण्य बेचाए थोड़े, हमने भी बहुत सारे कर्म किए हैं, यज्ञ यागादि किया है, थोड़े पुण्य बेच आते हैं, उससे धन संपत्ति मिल जाएगी थोड़ी। तो वो गया राजा। तो गांव थोड़ा दूर था। जब रास्ते में उसको भूख लगी तो कहीं से वो आटा मांग आया और उसने 4 गक्कड़ बाटियां बनाई, 4 बाटियां बनाई। और जैसे ही खाने लगा तो उसी समय एक भूखा व्यक्ति आया। उसने कहा मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ दे दो। भूखा तो ये भी था 2 दिन से, क्योंकि जब से चला था उसको एक दिन कुछ नहीं मिला, दूसरे दिन कहीं से मांग कर इसने पेट भरा। तो उसने 4 बाटी में से 2 बाटी उस व्यक्ति, भूखे व्यक्ति को दे दी। 2 बाटी खाकर वो उस गांव में पहुंचा। और वो जो वणिक थे, वैश्य सेठ जी, उनके पास जाकर उससे कहा कि मैं अपना पुण्य बेचने आया हूँ। तो सेठ जी ने अपना तराजू निकाला कि बताओ तुमने क्या पुण्य किया है, वो रखो इस तराजू में। तो उसने कहा मैंने ये यज्ञ किया है, इसका फल मैं देता हूँ। ठीक है। जैसे ही रखा तराजू में कुछ नहीं, हलचल। संपत्ति जो उसने रखी थी कि जितना 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 आपका पुण्य होगा उसके बराबर की संपत्ति इसमें आ जाएगी। उसने कहा कि अरे ये तो कुछ नहीं हुआ, और रखिए। तो उसने कहा मैंने ये यज्ञ किया, मैंने इतना दान किया, मैंने ये गोदान किया, इतने बनाया, वो किया, ये किया, सब चीजें उसने बता दी। पुण्य एक से एक उसने किए थे, पुण्य अच्छे अच्छे यज्ञ आदि, सबका पुण्य रख दिया। तराजू हल्का सा ऊंचा हुआ। तो जो वणिक था उसने उसको डांटा, उस राजा को, कि तुम झूठ बोल रहे हो,
कुछ पुण्य किए नहीं हो, बिना फालतू क्या तुम पुण्य के कर रहे हो? किया होता तो तराजू ऊंचा नहीं हो जाता। तो उसने कहा नहीं, मैं बिल्कुल असत्य नहीं बोल रहा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ। कहा कैसे माने? तो उसने कहा कि मैं वो राज्य खाता था ना, उस राजा का राजा मैं हूँ। उसने अपने अपना इतिहास बता दिया। तो मैंने जब मैं राजा था तब मैंने सब कर्म किए थे। तो क्या अच्छा? तो मणिक समझ गए। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अब ये बताओ कि तुमने राजा जब तुम नहीं रहे उसके बाद तुमने कोई सत्कर्म किया है तो बताओ। तो उसने बहुत सोचा कि हमारे खाने के लाले पड़ रहे थे, हम क्या सत्कर्म करते, दान पुण्य करते। तो वो फिर उसको अचानक याद आ गई कि अभी हाँ ऐसे तो कुछ नहीं किया है, मगर हाँ अभी आते हुए रास्ते में बहुत भूखा एक व्यक्ति मुझे मिला, मेरे पास 4 बाटी थी, मैंने उसमें से 2 बाटी उसको दे दी, बस इतना पुण्य किया है। तो उसने कहा ठीक है, उसी पुण्य को रखो। तो उसने जैसे वो संकल्प कर वो उस पुण्य को रखा तो उसका तराजू बिल्कुल ऊंचा हो गया। और सेठ अपनी सारी संपत्ति ला ला के रखने लगा, फिर भी वो तराजू उसके लेवल में नहीं आया। सेठ ने अपनी सारी संपत्ति रख दी, फिर भी उस पुण्य की बराबरी नहीं कर सका। ये आप सोचिए, भीख में से भीख दे 3 लोग जीत ले, है? तो कहा 2 बाटी? तो उसने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? कि मैंने ऐसी बाटी लाखों करोड़ों मैंने बाटियां खिलाई है बहुत लोगों को, जब राजा था भंडारे कराए मैंने ढेर सारे, मैंने अनेक यज्ञ कराए, उस सबका पुण्य मैंने रखा, उसमें कुछ नहीं हुआ, और ये 2 बाटी। तो उस ठीक थे, उन्होंने कहा कि देखो राजन, ऐसा है कि उस समय जो तुमने कर्म किए थे वो अभिमान युक्त होकर कर्म किए थे। और इतना ही नहीं, अभिमान के सहित नहीं, तुम्हारा वो जो धन था, जो तुमने दान किया था, वो दान तुमने प्रजा को पीड़ा पहुंचाकर, तुमने टैक्स ले लेकर, है ना, दूसरों को दुख दे देकर तुमने वो धन इकट्ठा किया था। तो तुम्हारा धन दूषित था, और दूषित धन से अभिमान पूर्वक तुमने वो जो कर्म किए थे वो सत्व रजोगुण की श्रेणी से भी नीचे चले गए, तमोगुण में आ गए, इसलिए उसका फल तुच्छ हो गया। और तुमने ये जो पुण्य किया है, ये तुम्हारे पास कुछ नहीं था, फिर भी तुमने अपना आधी संपत्ति तुमने 4 बाटी में से 2 दे दी, मतलब आधी तुमने अपनी दे दी। तो उसका ये परिणाम है कि मेरे पास जितनी संपत्ति है वो भी इसकी तुलना नहीं कर सकता। तो इसलिए सुदामा के देखिए ना, एक मुट्ठी खाई तो उसको 3 लोगों का राज दे दिया। एक ही मुट्ठी में पृथ्वी का राज, दूसरी मुट्ठी में स्वर्ग का राज बताते। तो इसीलिए परमात्मा ने जो ये मनुष्य शरीर हमको दिया है, तो उनकी प्रसन्नता के लिए ही हमें कर्म करना चाहिए। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। एक व्यक्ति, एक बालक कहीं बाहर जा रहा था परदेश, तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम बाहर जा रहे हो तो रास्ते में कुछ खाने के लिए रख लो। उसको दे दिया। अब वो गया नर्मदा स्नान करने, नर्मदा स्नान करके आया तो माँ ने दिए थे उसको 4 लड्डू दिए थे। 4 लड्डू लेकर गया, नर्मदा जी ने स्नान किया और बाहर बैठ कर जैसे ही खाने लगा, उसी समय एक भूखा व्यक्ति आ गया। उसने कहा मैं 3 दिन से भूखा हूँ। तो इसने अपने 2 लड्डू उस भूखे व्यक्ति को दे दिए और 2 खुद खा लिए। फिर शाम को घर आ गया। घर आया तो माँ ने पूछा, बेटा स्नान किया? बेटा बोला हाँ माँ। बेटा तुमने लड्डू खाए? कि हाँ, आधे खाए आधे नहीं खाए। मतलब कि 2 मैंने खाए और 2 नाली में डाल दिए। 2 लड्डू मैंने खाए और 2 नाली में डाल दिए। तो माँ ने पूछा नाली में डाल दिए? मैं समझी नहीं, बताओ क्या है? तो वो बोला कि 4 लड्डू थे तो एक भूखा व्यक्ति आया तो 2 लड्डू मैंने उसको दे दिए, तो जो उसको दिए थे वो लड्डू तो मैंने खा लिए, और जो 2 लड्डू नाली में डाले वो मैंने खा लिए, वो नाली में डाल दिए, है ना।
वो जो मैंने उसको दिए 2 लड्डू, वो तो वो न जाने उसका क्या पुण्य होगा। अब मैंने नाली में डाल दिया, ये सुबह निकल जाएगा, नाली में ही जाएगा मल बन के। इसलिए पुण्य परोपकार करने से शांति मिलती है, निष्काम कर्म करने से सफल सारे फल निष्काम कर्म यदि कोई करे तो उसको अपने आप सारी चीजें मिल जाती है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम निष्काम कर्म करो। एक अंतिम दृष्टांत देकर आज के प्रवचन को पूर्ण करेंगे। एक व्यक्ति था, वो बाहर जा रहा था, तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा बाहर जा रहे हो तो सामान दे दिया सब, और अंत में एक सोने की अंगूठी वो निकालकर अपने बेटे को दी और देकर बोली माँ कि बेटा तुम जा रहे हो बाहर, यदि तुम्हारे सारे रुपये समाप्त हो जाएं, तुम्हें जितना धन दिया है वो सब समाप्त हो जाए, तो तुम इस अंगूठी को बेचकर अपने घर वापस आ जाना, है ना। घर लौटते समय यदि तुम्हारे पास कुछ ना हो तो ये अंगूठी लो, इसको बेचकर तुम वापस घर आ जाना। अब वो गया बेटा बाहर और उसके सारा धन संपत्ति जब समाप्त हो गई, उसको घर की याद आई। जब घर जाना था तब कुछ नहीं, उसके पास 1 भी रुपया नहीं था। अब घर कैसे जाए, तो उसको अपनी माँ की बात याद आई कि माँ ने अंगूठी दी है सोने की, उसको बेचकर आ जाना। तो वो गया सुनार के पास, अंगूठी बेची, उससे धन आया, उसके माध्यम से वो टिकट कराकर अपने घर पहुंच गया। तो ये माँ कौन है, ये उसका बेटा कौन है, अंगूठी क्या है। तो वो जो बेटा है ना, वो जीवात्मा ही वो बेटा है। उसकी माँ कौन है, परमात्मा उसकी माँ है। परमात्मा रूपी माँ ने जीवात्मा रूपी बेटे को ये संसार रूपी, वो जीवात्मा वहां से कहाँ घूमने गया है, संसार में घूमने के लिए आया है। घूमने के लिए गया था ना बेटा, बाहर गया था घूमने के लिए, पैसा दिया था खर्च करने के लिए, सारा पैसा खर्च हो गया। तो संसार रूपी मेले में ये जीवात्मा रूपी बेटा जब घूम रहा था, संपत्ति उसकी समाप्त हो गई, तो परमात्मा रूपी माँ ने जो अंगूठी दी थी, वो अंगूठी क्या है, वो प्रेम रूपी अंगूठी थी, है ना। उस प्रेम रूपी अंगूठी को भगवान ने कहा कि इस प्रेम रूपी अंगूठी से तुम वापस घर लौट आना। मतलब कि ये तुम संसार में और किसी व्यक्ति से प्रेम मत करना, एकमात्र मुझसे ही प्रेम करना। तो सब लोगों को वो अंगूठी दी है, मगर हमने उस अंगूठी का उपयोग क्या कर दिया, उसको अलग अलग जगह पर हमने उसको बांट दिया, है ना। उस प्रेम को हमने पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, नातेदार, घर, गाड़ी, बंगला, इन सब चीजों में हमने उसको बांट दिया। इसलिए परमात्मा के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, समुद्र सी इच्छा कछु नाही। सबकी ममता का आप सब जगह जो ममता आपने फैला दी है, सबकी ममता को इकट्ठा करके एक डोरी बनाकर परमात्मा के शरण में उसको लगाओ, तो बात बनेगी। क्योंकि ये प्रेम रूपी अंगूठी अर्थात परमात्मा से ही सच्चा प्रेम करना चाहिए। उनसे प्रेम करेंगे, उनसे प्रेम कौन करेगा, सकामी कामी व्यक्ति प्रेम करेगा। जिसको किसी फल की इच्छा है उसकी परमात्मा से प्रेम नहीं हो सकता। जो निष्काम भाव से परमात्मा का आराधना करता है वही परमात्मा का प्रेमी है या हो सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और कहा कि योगा कर्मसु कौशलम। हाँ, अपनी बात तो इस पर चल रही थी ना, योगा कर्मसु कौशलम। तो कर्मों में कुशलता क्या है, योग, समत्व योग। सिद्धि असिद्धि कुछ भी मिले, फल की आसक्ति, संग, इन सब का त्याग करके भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, तो उससे परमात्मा प्रसन्न होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी समत्व योग को धारण करो।
अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान ने हम सब मनुष्यों को भी ये उपदेश दिया कि हे भारतवासियों, हे पृथ्वीवासियों, हे प्राणियों, तुम सब भी समत्व योग को प्राप्त करके, है ना, समत्व योग को प्राप्त करके अपने मनुष्य जन्म को सफल बनाओ। तो हम सबको भी अपने जीवन में इस समत्व योग को धारण करना चाहिए, और न हो तो इसको धारण करने के जो उपाय बताए हैं, अनुष्ठान बताए हैं, अर्थात जो विचार बताया है, उस सब का पालन करते करते करते, अभ्यास करते 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 धीरे धीरे बुद्धि शुद्ध हो जाती है और मन फिर समत्व योग से युक्त हो जाता है। तो मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और परमात्मा को प्राप्त हो जाता है।